वेलकम क्लास 10। पिछले साइंस के क्लास में हम लोगों ने लाइफ के यानी कि जीवन के विभिन्न लक्षणों के बारे में पढ़ा था और हमने दो प्रकार के कैरेक्टर की बात की थी, लिविंग कैरेक्टर्स एंड दूसरा था आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स। पहला लिविंग कैरेक्टर्स और दूसरा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स। हमने बताया था आपको लिविंग कैरेक्टर्स सामान्य रूप से सजीवों में पाया जाता है, परंतु इसके कुछ एक्सेप्शन भी, अपवाद भी पाए जाते हैं। जबकि आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स सजीवों में पाए जाने वैसे कैरेक्टर हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो केवल सजीवों में ही पाया जाता है और कहीं नहीं होता, और सभी सजीवों में पाया जाता है। कोई सजीव उस गुण के एक्सेप्शन नहीं होते, अपवाद नहीं होते। तो आइए आज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग लिविंग लाइफ प्रोसेस के बारे में समझते हैं। लाइफ प्रोसेस अगर देखा जाए, इसको हिंदी में जैव प्रक्रम कहेंगे, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम वे सारे प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है दो पर्पस के लिए। सो दिस आर द प्रोसेसेस carried out by living organisms, either for, दो पर्पस है, इसमें से पहला पर्पस मैं लिखने जा रहा हूं, either for their survival, अर्थात अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और या अपने जनरेशन को इस धरती पे मेंटेन रखने के लिए, और टू मेंटेन देयर जनरेशन ऑन अर्थ। सो लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करने के दो पर्पस हैं। पहला पर्पस है अपने आप को सरवाइव करना, इस धरती पे करवाना, और दूसरा अपने जनरेशन को इस धरती पे लंबे समय तक मेंटेन रखना। ये दो उद्देश्यों को पूर्ति के लिए एक सजीव जो भी कार्य करता है वो सारे के सारे जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस में आते हैं। सो हिंदी में बात करें तो जैव प्रक्रम वे सारे प्रक्रम हैं या क्रियाविधि हैं, वे सारी क्रियाएं हैं जो एक सजीव या तो स्वयं को जीवित रखने के लिए या अपने वंश को पृथ्वी पर लंबे समय तक बनाए रखने के लिए करता है। बनाए रखने के लिए करता है। तो लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जो एक जीव अपने को जिंदा करने के लिए तथा रखने के लिए तथा अपने वंश को इस धरती पे बनाए रखने के लिए करता है। तो यानी दो उद्देश्य है। इन दोनों उद्देश्य के आधार पे लाइफ प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं। ये देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। जैव प्रक्रम के प्रकार। ये जो जैव प्रक्रम को वर्गीकृत किया गया है वो पर्पस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, यानी उद्देश्यों के आधार पे दो भाग में बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पे
उद्देश्य के आधार पर जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी लाइफ प्रोसेस, प्राइमरी लाइफ प्रोसेस, इसको हिंदी में कहेंगे प्राथमिक जैव प्रक्रम। प्राथमिक जैव प्रक्रम। और दूसरा है सेकेंडरी लाइफ प्रोसेस। अर्थात द्वितीयक जैव प्रक्रम। प्राथमिक जैव प्रक्रम का उद्देश्य होगा सर्वाइवल। ये वैसा लाइफ प्रोसेस है जो एक जीव अपने को जीवित रखने के लिए करता है। तो लाइफ प्रोसेसेस carried out for survival of the organism, survival of the organism। यानी प्राथमिक जैव प्रक्रम वह जैव प्रक्रम है जो एक जीव अपने को जीवित रखने के लिए करता है। और यहां पर हो जाएगा लाइफ प्रोसेस carried out by an organism to maintain its generation, to maintain and ठीक है its generation। द्वितीयक लाइफ प्रोसेस जो द्वितीयक जैव प्रक्रम है वह जैव प्रक्रम है जो एक जीव अपने वंश को इस धरती पे बनाए रखने के लिए करता है। इसे हम द्वितीयक लाइफ प्रोसेस, द्वितीयक जैव प्रक्रम कहेंगे। और प्राथमिक जैव प्रक्रम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना है, और द्वितीयक प्रक्रम का उद्देश्य अपने वंश को इस धरती पे बनाए रखना है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें कि कौन सा लाइफ प्रोसेस प्राइमरी में आएगा और कौन सा लाइफ प्रोसेस द्वितीयक में आएगा, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमने देखा कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस दो प्रकार का है। प्राइमरी अर्थात प्राथमिक, और दूसरा सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक। द्वितीयक लाइफ प्रोसेस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, यह है रिप्रोडक्शन। आवाज मत करो जी। द्वितीयक लाइफ प्रोसेस का एक ही एग्जाम्पल है, एकमात्र एग्जाम्पल है, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। जबकि प्राथमिक जो जैव प्रक्रम है इसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और भी एग्जाम्पल है ग्रोथ, मूवमेंट,
ये सब जो लाइफ प्रोसेस हैं वो लाइफ के लिए जरूरी है, इसलिए इन्हें हम प्राथमिक जैव प्रक्रम कहते हैं और द्वितीयक जैव प्रक्रम के रूप में हम लोग रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन का मतलब है परिवहन या परिसंचरण, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, मूवमेंट का मतलब होता है गति और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि प्राइमरी और द्वितीयक लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो सबसे पहला जो प्राइमरी लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग न्यूट्रिशन या पोषण की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन सबसे पहली बात यह है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों बायोलॉजिकल प्रोसेस है? क्योंकि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरी बात कि यह एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक प्रक्रम या जैव प्रक्रम। इसी प्रकार केमिकल का मतलब होता है रासायनिक प्रक्रम। प्रक्रिया को हम प्रक्रम भी कहते हैं। सो रासायनिक प्रक्रम क्यों है? क्यों एक केमिकल प्रोसेस है? हाँ, एक रासायनिक प्रक्रम भी है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर भोजन बनाने का पौधे काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ करके ग्लूकोज बनाता है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। वाटर का टूटना प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार अगर मानवों में पाचन होता है तो ऐसी स्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट करके ग्लूकोज बनाता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जो वसा होते हैं वो टूट करके वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है न्यूट्रिशन में कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए यह केमिकल प्रोसेस भी है। और तीसरी बात यह है कि यह एक बायोलॉजिकल केमिकल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब होता है जटिल प्रक्रम। अब सवाल उठता है कि हमने न्यूट्रिशन को कॉम्प्लेक्स या जटिल क्यों कहा? जटिल प्रक्रम होता क्या है? तो जटिल प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो एक स्टेप में नहीं होता है, एक चरण में पूरा नहीं होता है, यह कई चरणों में पूरा होता है। अगर मान लिया जाए हम न्यूट्रिशन पादप में न्यूट्रिशन की ही बात करें, पौधों में अगर पोषण की बात करें तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या बनाने का जो भोजन बनाने का काम है एक चरण में एक स्टेप में हो जाता है? इसके लिए सबसे पहले पौधे क्या करते हैं? जड़ों के द्वारा जल एवं मिनरल का अवशोषण करते हैं और यह भी कई स्टेप होते होते पत्तियों तक पहुंचता है। इसके बाद बाहर से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा के द्वारा लेते हैं और फिर पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है जहां से वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। इसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण में फोटो रिएक्शन होता है जिसमें वाटर का टूटना, इसके बाद उसमें एटीपी का निर्माण होता है, एनएडीपीएच का निर्माण होता है और उन एनएडीपीएच और एटीपी का इस्तेमाल करके CO2 को
कैल्विन साइकिल या C4 साइकिल या क्रेसुलेशियन साइकिल द्वारा रिड्यूस किया जाता है, उसको अपचयित किया जाता है, तब जाके ग्लूकोज बनता है। तो कई एक स्टेप में प्रोसेस पूरा होता है। इसी प्रकार अगर मानवों में हम पोषण की बात करें तो हम लोग भोजन लेते हैं दूसरे स्रोतों से, चाहे पौधों से ले चाहे जंतुओं से ले। लेने के बाद उसको चबाते हैं, चबा करके जब निगलते हैं तो माउथ से ही पाचन शुरू हो जाता है। सबसे पहले लार निकलता है, तो लार में क्या होता है, अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। फिर हम लोग अंदर लेते हैं तो अमाशय में जाता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, और फिर आंत में जाते हैं तो डिओडेनम में पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। कई एक एंजाइम का उपयोग होता है। इसके बाद फिर अवशोषण की प्रक्रिया होती है आंत में, छोटी आंत में। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं पोषण में होती है। तो क्या एक साधारण प्रोसेस है? डेफिनेटली नॉट। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। सो अगर, और यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। नाउ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर न्यूट्रिशन किया क्यों जाता है, उद्देश्य क्या है इसका? वाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी। आखिर इस न्यूट्रिशन प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिज्म करता क्या है? तो दो काम करता है। पहला, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड, यानी भोजन की प्राप्ति करता है, चाहे वो खुद से बना के करे या किसी द्वारा बनाए गए भोजन को प्राप्त करे। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिज्म जो भोजन प्राप्त करता है उसका उपयोग भी करता है। तो सेकेंड इज ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज फूड, यूटिलाइजेज फूड, यानी कि भोजन की प्राप्ति, ये हो गया भोजन प्राप्ति करना, और दूसरा हो गया भोजन का उपयोग। ये दो काम करती है। इन्हीं दो उद्देश्यों से क्या किया जाता है, पोषण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इतनी सारी चीजों से मिल करके हम पोषण की परिभाषा बनाएंगे। So, nutrition is a complex biochemical process. Nutrition is a complex biochemical process in which an organism obtains and utilizes food. This is the complete definition of nutrition. So here definition की अगर हम बात करें, definition ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज अ कंप्लेक्स बायोकेमिकल process which an organism perform, पूरा करता है, to obtain and utilize food. Obtain and utilize food. So, पोषण वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे एक ऑर्गेनिज्म पूरा करता है। किस लिए? ताकि वह भोजन प्राप्त कर सके और उसका उपयोग कर सके। तो ये कंप्लीट डिफिनेशन है। हिंदी में अगर हम बात करें तो कहेंगे कि न्यूट्रिशन, पोषण वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो एक जीव भोजन को प्राप्त करने के लिए तथा उसका उपयोग करने के लिए करता है। तो हिंदी में डिफिनेशन लिख देता हूं। पोषण वह जटिल जैव प्रक्रिया है
जटिल जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन की प्राप्ति कर भोजन की प्राप्ति कर उसका उपयोग करता है। उपयोग करता है। बार बार यहां पे एक टर्म आ रहा है भोजन या फूड। तो आगे हम बात करेंगे कि व्हाट इज फूड। भोजन क्या है, व्हाट इज फूड। तो सबसे पहली बात की जो फूड है वो एक एडिबल सब्सटेंस है। एडिबल सब्सटेंस, एडिबल का मतलब ईटेबल भी इसको कह सकते हैं। एडिबल या ईटेबल, खाने योग्य। एडिबल का मतलब खाने योग्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ है। तो भोजन यानी फूड क्या है, एक एडिबल सब्सटेंस है। और ये जो एडिबल सब्सटेंस है ये पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं या फिर निर्जीव से भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह के होते हैं। दे मे बी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, जो सजीवों से प्राप्त होंगे, यानी सजीवों से प्राप्त होने वाले, सजीवों से प्राप्त। और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे खनिज लवण क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। ये निर्जीव स्रोतों से, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव और सोर्सेज मतलब स्रोतों, तो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भोजन, पहली बात है कि एक एडिबल सब्सटेंस है, दूसरी बात है कि ऑर्गेनिक है क्योंकि सजीवों से प्राप्त होते हैं, चाहे वो सजीव में पौधा हो या जंतु हो। इसके अलावा कुछ भोजन जो है इनऑर्गेनिक भी हैं, जैसे खनिज लवण। ये कहां से प्राप्त होते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज, जैसे मिट्टी से खनिज लवण प्राप्त हो जाता है, पानी में खनिज लवण प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से खनिज लवण क्या है, निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होने वाले भोजन है। तो ये भोजन ऑर्गेनिक भी हुआ, इनऑर्गेनिक भी हुआ, एडिबल भी है, खाने योग्य भी है। तो अब सवाल उठता है कि भोजन हम लेते ही क्यों हैं। तो इससे हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड। भोजन से हम क्या प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्राप्त करना, प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम फूड को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं फूड इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एडिबल सब्सटेंसेस। फूड इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एडिबल सब्सटेंस दैट गिव्स न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं। सो फूड कैन बी डिफाइंड एज फूड इज ऑर्गेनिक, फूड इज एनऑर्गेनिक,
और इनऑर्गेनिक एडिबल सब्सटेंस that gives nutrients, जो पोषक तत्व देते हैं। that gives nutrients, जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यानी कि भोजन एक कार्बनिक अथवा अकार्बनिक खाद्य पदार्थ है, खाने वाला खाद्य पदार्थ है जिससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नाउ बार बार हमें अब न्यूट्रिएंट्स टर्म से सामना हो रहा है, तो आगे हम लोग बात करेंगे व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, अर्थात पोषक तत्व क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस हैं, रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थ तो बहुत सारे हैं, इनकी क्या खासियत है? तो रासायनिक पदार्थ ये क्या करते हैं कि हमें या तो एनर्जी देंगे या स्ट्रक्चरल मटेरियल देंगे। या फिर डिजीज फाइटिंग मटेरियल यानी डिफेंसिंग मटेरियल देंगे, डिफेंसिंग मटेरियल। एनर्जी अगर देंगे तो इससे हम क्या कर पाएंगे, एक सजीव अपना डेली वर्क्स कर पाएगा, डेली एक्टिविटीज, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल मटेरियल देगा तो इससे बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर होगा, बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर होगा। और डिफेंसिंग मटेरियल देंगे तो यानी कि डिजीज फाइटिंग का प्रोसेस होगा, डिजीज फाइटिंग का प्रोसेस यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। सो न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि डेली वर्क्स को करने के लिए यानी कि दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या फिर वो संरचनात्मक सामग्री उपलब्ध कराते हैं जिससे हमारे शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि भोजन से हमें सुरक्षात्मक पदार्थ प्राप्त होता है, डिफेंसिंग मटेरियल प्राप्त होता है जो डिजीज से लड़ने में हमारी सहायता करता है, बीमारियों से हमें लड़ने में सहायता करता है, अर्थात वो हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस that provides energy, a structural material, energy, a structural material
एंड डिफेंसिंग मटेरियल। मटेरियल्स कर दीजिएगा टू द ऑर्गेनिजम्स। सो पोषक तत्व का ये डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गया कि न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज, न्यूट्रिएंट्स रासायनिक पदार्थ हैं, दैट प्रोवाइड्स, जो प्रदान करते हैं, प्रोवाइड मैंने प्रदान करना, क्या प्रदान करते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा, स्ट्रक्चरल मटेरियल मतलब संरचनात्मक सामग्री यानी कि शरीर के निर्माण, वृद्धि एवं मरम्मत का सामान, और इसके अलावा डिफेंसिंग मटेरियल यानी सुरक्षा का सामग्री, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो न्यूट्रिएंट्स की परिभाषा हुई। सो न्यूट्रिएंट्स की परिभाषा थोड़ा सा हम लोग हिंदी में जान लेते हैं। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं हिंदी में पोषक तत्व। तो पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो ऊर्जा, संरचनात्मक सामग्री एवं सुरक्षात्मक सामग्री प्रदान करते हैं। सुरक्षात्मक सामग्री जीवों को प्रदान करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम पोषक तत्वों के प्रकार की बात करें पोषक तत्वों के प्रकार, तो पोषक तत्व में सबसे पहला प्रकार है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। इसमें दो आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स। दूसरा स्ट्रक्चरल मटेरियल गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन्स। इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन्स। तीसरा जो टाइप्स है वो है डिफेंस मटेरियल या डिफेंस मटेरियल गिविंग न्यूट्रिएंट्स। डिफेंस मटेरियल गिविंग न्यूट्रिएंट्स, इसमें एग्जाम्पल हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इस तरह से हम लोग न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स के बारे में हमने समझा कि तीन प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक वैसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी या ऊर्जा देते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रमुख हैं। दूसरे टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें स्ट्रक्चरल मटेरियल देते हैं, अर्थात
कुछ ऐसे सामग्री देते हैं जिससे शरीर का निर्माण होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, एवं अगर टूट फूट हो जाए शरीर में तो उसका रिपेयर, मरम्मत भी होता है, और उन्हें हम प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। एंड तीसरा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वह डिफेंस मटेरियल, जो डिजीज से लड़ने में हमारी सहायता करती है या हमें बीमार होने से रोकता है, और वह है विटामिन एंड मिनरल्स। तो इस वीडियो के अगले कड़ी में हम लोग पोषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में जिक्र करेंगे, वर्णन करेंगे, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, चाहे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, और हम लोग आगे पौधों में पोषण के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।